तज़किरतुल खवास में अल्लामा सिब्ते इब्ने जौज़ी लिखते हैं, एक मर्तबा ना हजरत अब्बास ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। क्या पूछा? हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप ये उसमें भी है, सीरत इब्ने हिशाम में भी है, और रोज़ुल अनफ मा सीरत इब्ने हिशाम, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 258, ये हमारी आले सुन्नत की किताब है। हजरत अब्बास पूछते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क़ाल अल अब्बास, हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक से पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या आप हजरत अबू तालिब के बारे में क्या उम्मीद रखते हैं क़यामत वाले दिन के बारे में? तो हजरत नबी पाक ने आगे से फरमाया, अर्जू लहू कुल्लल खैर, मैं हर उस खैर का उम्मीदवार हूं क़यामत वाले दिन अपने चचा से जो मोमिनों पर अल्लाह की तरफ से हो। कुल्लल खैर के अल्फाज, तो ये तबकात इब्ने साद में है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 121, और खसाइस कुबरा ये भी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 215, उसमें ये वाली रिवायत मौजूद है कि रोवियान इसहाक इब्ने अब्दुल्लाह बिन हारिस क़ाल अल अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अतरजू ले अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु, क्या आप अबू तालिब के लिए अल्लाह की बारगाह में उम्मीदवार हैं? तो नबी पाक ने फरमाया, क़ाल कुल्लल खैरी अर्जू मिन रब्बी, मैं अपने रब की बारगाह से हर खैर का उम्मीदवार हूं कि क़यामत वाले दिन हर भलाई अल्लाह मेरे चचा अबू तालिब को अता फरमाए। तो ये बात बात पे उनको याद करना और उनका तज़किरा करना, ये क्या है? तो अहबाब गिरामी याद रखिए, देखिए जो अल्लाह का रसूल होता है वो जज्बात का ताबे नहीं होता, ये याद रख लें। ये उसूली बात है, उसूली, ये दीन के उसूल की बात है, कायदे की बात है, कुलिये की बात है, कानून की बात है। अल्लाह का रसूल जज्बात का ताबे, कौन से जज्बात? कोई बंदा मुसलमान है, उसके रिश्तेदार काफिर हैं, अब मुसलमान जज्बात के ताबे हो सकता है, होना नहीं चाहिए, वो उसके साथ वो रवैया भी इख्तियार कर सकता है जो किसी मुसलमान रिश्तेदार के साथ, लेकिन अल्लाह का रसूल नहीं। अल्लाह का रसूल पाबंद है हर उस हुक्म का जो अल्लाह की तरफ से हो। रसूल अपनी ख्वाहिश का, अपने जज्बे का बिल्कुल भी ताबे नहीं होता, बल्कि रसूल की अपनी ख्वाहिश होती ही नहीं। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह, ये किसकी हदीस है? आप इखलास का बाब निकालेंगे ना, इखलास का, कि आपने मसलन कोई बाब पढ़ना हो कि इखलास क्या होता है, या किसी मौलवी साहब ने इखलास पे तकरीर करनी हो तो वो इखलास का बाब निकालेगा किताबों में से, इखलास, तो उसके मेन टाइटल पे आपको जो हदीस पाक नजर आएगी वो यही होगी कि इखलास ये है कि अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह, कि मोहब्बत भी सिर्फ अल्लाह के लिए की जाती है और बुग़्ज़ और दुश्मनी भी सिर्फ, ये इखलास है। भी तैनू भी इखलास होवे, मैनू भी इखलास होवे अल्लाह दी बारगाह च, ते नबी नू इखलास ना होवे? क्या नबी अपने इस हुक्म का खुद पाबंद नहीं है कि मोहब्बत भी सिर्फ अल्लाह के लिए? तो ये जो नबी पाक इतनी मोहब्बत करते उनके फौत होने के बाद भी हजरत अबू तालिब से, ये अपने रिश्ते की वजह से नहीं करते, ये अल्लाह की वजह से करते हैं। किसकी वजह से करते हैं? अल्लाह की वजह से करते हैं। तो अहबाब गिरामी, फिर इन आयात को हम किस खाते में डालेंगे कि ये जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि ला ताजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाहु व रसूलहु व लौ कानू आबाहुम औ इख्वानहुम औ इशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये कुरान करीम की आयत है। ये क्या है? इसका तर्जुमा मैं आपको सुना देता हूं। फरमाया ला ताजिदु कौमन, अल्लाह ने फरमाया
इदां दा कोई बंदा भी नहीं हो सकता, इदां दी कोई ग्रोह कोई कौम नहीं हो सकती। युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर भी ईमान रखे और आखिरत पर भी ईमान रखे। अल्लाह पर भी ईमान रखे, और अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूलहू, कि वो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन से मोहब्बत का जज्बा रखता हो। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का जज्बा रखता हो, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है ऐसा नहीं हो सकता। ईमान वाला अल्लाह के दुश्मन से मोहब्बत, भाई काफिर अल्लाह का दोस्त होता है कि दुश्मन? कि दोस्त भी होता है? नहीं, दुश्मन होता है। ये जो हजरत अबू तालिब से नबी पाक उनके फौत होने के बाद भी इतनी मोहब्बत करते हैं, क्या उनको इस आयत का नहीं पता जिन पर नाज़िल हुई है? फरमाया लौ काना आबाउहुम, अगरचे वो उनके बाप दादा ही क्यों ना हो, या उनके भाई बहन ही क्यों ना हो, या अशीरातहुम, या उनके खानदान वाले क्यों ना हो। ईमान वाला काफिर से मोहब्बत का जज्बा नहीं रखता। भी जब ईमान वाला नहीं रखता तो जिसका सदका ईमान है वो कैसे किसी काफिर से मोहब्बत के जज्बात रखता है? इन आयात को किस खाते में हम डालेंगे? इसलिए अहबाब गिरामी, ये बनु मैया का और बनु अब्बास का मुश्तरका प्रोपेगंडा था कि अली में कोई नक्श नहीं मिला, चलो ये डाल देते हैं कि अली का बाप काफिर है, अली का बाप काफिर है। तो अहबाब गिरामी याद रखिए, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया, अपने बाप दादा को, अपने बहन भाइयों को अपना दोस्त ना रखना। ये अल्लाह फरमाता है इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर वो कुफर के मुकाबले में या ईमान के मुकाबले में कुफर को पसंद करते हो। ईमान के मुकाबले में किसको पसंद करते हो? ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर वो कुफर को तरजीह दें और ईमान को पीछे रखें। ऐ ईमान वालों, मेरा हुक्म है, वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, उनसे तुम्हारा ये ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अब सब ईमान वालों की लिस्ट निकालें तो अव्वले मोमिन तो इस उम्मत का सबसे मेरा महबूब है ना। सबसे पहले मोमिन कहलवाने के हकदार कौन है? मेरे रसूल पाक हैं। तो अहबाब गिरामी, इस आयत को आप किस खाते में डालेंगे? वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुल ज़ालिमून। अल्लाह ने फरमाया सुनो, ये मैं वैसे ही बात नहीं कर रहा, मेरे कहने के बाद भी अगर तुमने किसी ऐसे से मोहब्बत रखी जो कुफर को पसंद करता है और ईमान को पसंद नहीं करता, मैं उसको क़यामत वाले दिन जालिमों की सफ में खड़ा करूंगा। किन की सफ में? जालिमों की सफ में। और यह कहना कि नबी ने कहा चाचा जी कलमा पढ़ ले, चाचा ने कहा नहीं मैंने नहीं पढ़ना, इस रिवायत का मतलब तो यह है कि हजरत अबू तालिब कुफर को पसंद करते हैं और ईमान को ना पसंद करते हैं। अगर ये रिवायत सही है तो इस आयत को किस ठाले में खाते में डालोगे? तो ये तय करना पड़ेगा, हर वो रिवायत जो कुरान की आयत से टकराती हो उसको उठाओ और रद्दी की टोकरी में रख दो, उठा के रद्दी की टोकरी में रख दो। वो रिवायत रिवायत नहीं है। तो अहबाब गिरामी, आखिर में ये भी याद रख लें कि ये जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, ये तारीख खमीस एक इमाम बुखारी की किताब है, उसमें एक वाक़या लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक से ना एक दिन नबी पाक ने फरमाया कि अबू बकर, तेरे बाप के मुसलमान होने का मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा, अब हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाप के ईमान पे नबी पाक ने खुशी का इजहार किया, तो उनका भी दिल था मैं भी कोई आगे से नौकरी पेश करूं कि नबी भी खुशी महसूस करे। ये नहीं कहा या रसूलल्लाह शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, तुसी मेरे अब्बे दे ईमान ले आउण ते खुश होए। अर्ज की या रसूलल्लाह, ठीक है मेरे बाप के ईमान की बड़ी खुशी है, लेकिन अली के बाबा के ईमान की ज्यादा खुशी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जज्बात क्या, जनाबे ताजदारे सदाकत के जज्बात क्या है?